हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वाला। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि Realme 7 और Realme 7 Pro जो Realme सीरीज है वो आपको अब सितंबर के 3 तारीख को लॉन्च होते दिखेगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे ऑफिशियली इस बात का कंफर्मेशन आ गया है, लेकिन अभी तक जो चीज नहीं पता थी वो थी इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बट यहाँ पे आप कोइंसिडेंट कहिए या फिर प्लानिंग कहिए, भाई यहाँ पे जैसे इसके बारे में अनाउंस हुआ उसके लगभग 1 घंटे के अंदर मुकुल शर्मा को आप जानते होंगे, वो पॉपुलर टिप्सटर है, उन्होंने ट्विटर पे इसकी स्पेसिफिकेशंस पूरी बता दी हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं वो स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊंगा। लगभग 80% स्पेसिफिकेशन पूरी है और बेसिकली यहां पे इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि जो Realme 7 Pro है ये अपने पिछले वाले वर्जन यानी कि Realme 6 Pro से किस मायने में डिफरेंट है, अगर है, और यहां पे वो डिफरेंस पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। क्योंकि जब मैंने दोनों को कंपेयर किया तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ गया कि अगर मैं यहां पे किसी कंक्लूजन में पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं। और आई होप कि आपको भी यही परेशानी होगी अगर आप इसे कंपेयर करोगे, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी हैं और कुछ चीजें नेगेटिव की ओर हैं। और लास्ट में आपको पता चलेगा कि अपग्रेडेड वर्जन है या फिर यहां पे कुछ छलावे टाइप का होने वाला आपके साथ। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यार कितना ज्यादा डिफरेंस के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिएगा। आज का लाइक का टारगेट मैं 200 लाइक्स कर रख रहा हूं ओनली, और अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टिप्सटर की ओर से आई हुई लीक के बेसिस पे स्पेसिफिकेशंस है और हर बार हमने देखा है स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल वैसे ही होती हैं। सो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए इस कंपैरिजन को मैं कर रहा हूं। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे प्रोसेसर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा Realme 7 Pro में वो है Snapdragon 720G अकॉर्डिंग टू लीक्स। अब यहां पे क्या डिफरेंस आया तो मैं बता देता हूं कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि Realme 6 Pro में भी आपको Snapdragon 720G देखने को मिलता था। बट क्या रियली इसको बदलने की या फिर अपग्रेड करने की जरूरत थी? क्योंकि मैं समझता हूं हाँ, अगर कर देते ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अगर दोबारा से वही दिया है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं। अगर आपको पता होगा कि अभी Antutu के जो स्कोर लॉन्च हुए थे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो Snapdragon 720G है इसने अपने ही कंपनी के Snapdragon यानी कि Qualcomm Snapdragon की 730G को पछाड़ दिया था। 730G की बात करते हैं तो Poco X2 पे देखने को मिलता है, वहां पे जो इसका स्कोर देखने को मिला था वो था 2,72,643, जबकि आपका Realme 6 Pro में जो आपको देखने को मिलता है 720G उसका स्कोर था 2,76,146। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 4,000 से भी ज्यादा के स्कोर से यहाँ पे इसने अपनी कंपनी की एसओसी को बिछाड़ा। कहने का मतलब ये है, ये एसओसी भी काफी ज्यादा दमदार है, चाहे आप गेमिंग में ले लो चाहे आप डे टू डे टास्क में ले लो, सब जगह ये अच्छा परफॉर्म करती है। तो क्या अब आपको जानने का मन नहीं कर रहा है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? जल्दी से उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे 2 क्लस्टर अवेलेबल है। पहले क्लस्टर में आपको देखने को मिलता है परफॉर्मेंस वाली कोर्स जो कि है ARM Cortex A76 वाली, और जिसे मैक्स क्लॉक स्पीड 2.3 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक किया गया है। जबकि दूसरे क्लस्टर में जो है वहां पे आपको सारी एफिशिएंसी वाली 6 कोरें देखने को मिलती हैं और ARM Cortex A55 देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी क्लॉक की गई है वो बेस क्लॉक स्पीड 1.8 गीगाहर्ट्ज पे की गई है। जीपीयू को अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको Qualcomm Adreno का 618 जीपीयू देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा और एफिशिएंट जीपीयू है गेमिंग के मामले में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आपको 8nm फैब्रिकेशन पे देखने को मिलती है, यानी कि आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको एनर्जी एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। सो गाइस, इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये 720G बहुत ही जबरदस्त चिप है। तो यहाँ पे अगर आपको दोबारा से Realme 7 Pro में Snapdragon 720G देखने को मिलते हैं तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब बात आती है डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले का ऐसा सेक्शन है जिससे मुझे मजबूर कर दिया भाई सोचने पे, क्योंकि आपको Realme 7 Pro में जो डिस्प्ले देखने को मिल सकता है उसका साइज है 6.4 इंच का, जो कि छोटा होने वाला है आपके Realme 6 Pro के डिस्प्ले से। Realme 6 Pro के डिस्प्ले में आपको 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता था। बट यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। Realme 6 Pro में आपको फुल HD प्लस LCD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता था, जबकि यहां पे आपको एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो AMOLED डिस्प्ले में आपको एनर्जी एफिशिएंसी भी मिलती है और परफॉर्मेंस भी मिलता है और स्मूथनेस भी मिलती है। ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है।
रेजोल्यूशन यहाँ पे बताया गया है 1080 इंटू 2400 का। बस यहाँ पे रिफ्रेश रेट कितना मिलेगा उसके बारे में नहीं बताया गया है, जबकि आपको Realme 6 Pro में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता था। और आई होप कि इतना तो एटलीस्ट आपको यहाँ भी मिलेगा, बट स्पेसिफिकेशंस में जो लीक्ड स्पेसिफिकेशंस है उसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो गाइस इसके बारे में क्या सोचते हो आप मुझे बताइए कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आप ज्यादा प्रेफर करते हो या फिर आप एक बड़ा डिस्प्ले प्रेफर करोगे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि रिफ्रेश रेट यहां भी आपको उतना ही मेंटेन दिख सकता है। इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप यहां पे क्या करोगे। अब बात आती है कैमरे की सेक्शन की, तो यहां भी कुछ ऐसा हुआ है जो कि सोचने पे आपको मजबूर करने वाला है। क्वाड कैमरे का सेटअप तो आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा और 64 मेगापिक्सल का मैक्सिमम कैमरा आपको दोनों में ही देखने को मिलता है ऑलरेडी। अगर मैं बात करता हूं Realme 7 Pro में, तो यहां पे 64 मेगापिक्सल आपको सोनी का IMX682 सेंसर देखने को मिलेगा। यहां पे जो दूसरा कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। बाकी 2-2 मेगापिक्सल के दो कैमरे मैक्रो और डेप्थ सेंसिंग के लिए यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। बट Realme 6 Pro का क्या, वहां पे भी आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता था, बट एक पॉजिटिव पॉइंट यहां पे था, मे बी आपके लिए भी वो पॉजिटिव पॉइंट हो कि वहां पे आपको एक टेलीस्कोपिक लेंस देखने को मिलता था। यानी कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 3 मेगापिक्सल का एक टेलीस्कोपिक लेंस और चौथा वहां पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता था। और इसी टेलीस्कोपिक लेंस की वजह से आपको 20x हाइब्रिड जूम भी देखने को मिलता था। तो Realme 6 Pro से लेके Realme 7 Pro तक ये प्रॉपर्टी हाइब्रिड जूम वाली अब आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे टेलीस्कोपिक कैमरा नहीं है। इस कैमरे के बारे में अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। यहाँ पे जो 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की इसमें राय ऐसी है कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री का ट्रेंड है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं करता। प्रैक्टिकल मैनर में अगर आप देखेंगे बस वो एक तरह से लगा दिया जाता है। हालांकि असली चीज तो तभी पता चलेगी जब फोन हाथों में आता है और यहाँ पे उसकी टेस्टिंग होगी कि ये 2-2 मेगापिक्सल वाले कैमरे यहाँ पे कितना काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, क्या इनका कोई यूज भी है कि नहीं। तो इस सेक्शन में आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे Realme 7 Pro थोड़ा सा लूज कर रहा है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात आती है सेल्फी कैमरे की। तो सेल्फी कैमरे में भी आपको शायद लगेगा कि ये लूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे Realme 7 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल का मैक्सिमम सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है, जो कि नो डाउट कि यहाँ पे अपग्रेड हुआ है, क्योंकि Realme 6 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता था। बट यहाँ पे आपको पंच होल देखने को मिलता था। पंच होल फिलहाल दोनों में ही है, बट वहां पे आपको डुअल पंच होल देखने को मिलता था, यानी कि सेल्फी में भी 2 कैमरे देखने को मिलते थे। वहां पे अच्छी बात ये थी कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का सपोर्ट आपको सेल्फी में भी था, यानी कि 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेल्फी में और दूसरा सेल्फी का 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। आप वहां पे अल्ट्रा वाइड वाली सेल्फी ले सकते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको सीधे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, यानी कि एक फोटो और क्लैरिटी के साथ। मुझसे आप पूछेंगे तो सेल्फी में अल्ट्रा वाइड एंगल एक अच्छी चीज है, मुझे लगता है कि हाँ यूजफुल था, लेकिन यहां पे वो चीज हटा दी गई है, लेकिन कैमरे को बढ़ा दिया गया है। अब जैसे कि आपको पता है कि ये तो नंबर्स का खेल होता है, कितनी ज्यादा अच्छी होती है, कितनी ज्यादा मेगापिक्सल वाली इमेज, ये तो अलग अलग स्मार्टफोन में अलग अलग आपको देखने को मिलती है। कहीं पे 48 मेगापिक्सल वाला भी वैसे काम नहीं करता है, तो कहीं पे 12 मेगापिक्सल वाला भी काफी अच्छे से काम करता है। मेरा कहने का मतलब है ये जो 32 मेगापिक्सल कर दिया गया है, क्या ये वर्थ है, या फिर यहाँ पे एक कैमरा हटा के एक तरह से एक इल्यूजन टाइप का करने की कोशिश की गई। मेरे को तो यार यही लगता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी मैं राय जरूर जानना चाहूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात आती है लास्ट में बैटरी सेक्शन की। तो इस सेक्शन में तो आप कहोगे जी हाँ इसमें दम है, क्योंकि यहां पे जो आपको बैटरी देखने को मिलेगी वो है 4500 mAh की, जबकि Realme के 6 Pro में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती थी। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये ज्यादा है, केवल इसलिए नहीं कहा क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसलिए Realme 6 Pro में आपको 30 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता था और यहाँ पे आपको अल्ट्रा डट 66 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो बैटरी भी बढ़ी और चार्जिंग भी डबल से ज्यादा हो गई है। बैटरी के सेक्शन में तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि हाँ भाई यही है सही। गाइस अब लास्ट में एक बार बिल्ड और डिजाइन की बात कर लेते हैं। इस फोन का अभी तक कोई लुक शायद लीक नहीं हुआ है, सो यहाँ पे इसका डिजाइन कैसा है ये नहीं पता चला है। एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ग्लास बॉडी मिलनी है, क्योंकि Realme 6 Pro में भी आपको मिली थी तो यहाँ भी मिलेगी। यहाँ पे एक चीज इसकी सामने आई है, वो है इसके डायमेंशंस और वेट। तो इसका वेट पहले से कम हो गया है। Realme 6 Pro में आपको वेट 196 ग्राम देखने को मिलता था, इसमें जो वेट है वो 182 ग्राम आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी थिकनेस की तो वो भी यहाँ पे कम हुई है। Realme 6 Pro में आपको 8.9 mm पे फोन देखने को मिलता था और यहाँ पे आपको 8.7 mm पे देखने को मिलता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन की माने तो यहाँ पे 2 वेरिएंट में फोन देखने को मिल सकता है, 8/128 और 6/128, और 2 कलर में ही आपको देखने को मिलेगा, मिरर ब्लू और मिरर सिल्वर।
तो 2 वेरिएंट 2 कलर में सिंपली ये फोन देखने को मिलेगा। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यार क्या लगता है ओवरऑल अगर देखा जाए यही स्पेसिफिकेशंस अगर हो जाती है, जो कि हर बार लगभग हो ही जाती है, तो आप क्या कहते हो उसके बारे में? क्या ये फोन रियली अपग्रेड की ओर बढ़ रहा है या फिर ये अपग्रेड जो है वो केवल दिखाने वाले, प्रैक्टिकली कितने ज्यादा अच्छे होने वाले हैं? आपकी राय में जरूर जानना चाहूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। जहां तक बात है मेरी, तो मेरी इसके लिए मिक्स्ड फीलिंग है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। आज का लाइक का टारगेट है 200 लाइक्स का, कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।